दोनों सलामी बल्लेबाज आ जाएं टीम रानीगांव रॉकर्स 5S के। मुकाबले की शुरुआत जल्द से जल्द कर दें प्लीज। मैं फोटोग्राफर से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज यहाँ बैकड्रॉप के पास आ जाए। हेलो चेक। नए मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। 4 रन बने हैं अभी तक 4 गेंदों में। ये मुकाबला है 5S रानीगांव रॉकर्स 2 और उनके सामने है लॉमेन लेपर्ड्स। हम अगले मैच का टॉस भी करेंगे और पिछले मैच के प्राइजेस भी दे देंगे अभी। इसके बाद जो अगला मैच है वो खेला जाना है। टीम्स दोनों जो है जिमी भाई मुझे बताएंगे कि कौन सी 2 टीमें हैं जिनका मैच है। अगवरी रॉयल और मावीर बाली के दरमियान अगला मैच है। सो पहले हम टॉस कर देंगे। रिक्वेस्ट है, कुछ और मेहमान हमारे बीच में आए हैं। नेल्सन हैमर्स की तरफ से मेहमान जुड़ चुके हैं। वेलकम सर। हमारे टॉस का बॉस स्पॉन्सर नेल्सन हैमर, वेरी वार्म वेलकम सर। और ये मैच का टॉस भी हम इन्हीं के हाथों से करेंगे। हमारे नेल्सन हैमर टॉस का बॉस स्पॉन्सर हमारे बीच में पधार चुके हैं। captains from Gowri Royal and captain from
कैप्टन महावीर बाली प्लीज आ जाएं टॉस के लिए। सो नेल्स एंड हैमर की तरफ से विपिन जी भी हमारे बीच में पधार चुके हैं, उनका स्वागत है। महावीर बाली कैप्टन प्लीज आ जाएं स्टेज पे टॉस के लिए। एंड अगवरी रॉयल अगवरी। I hope Agavri Royals have done their players registration. दोस्तों कुछ जो लोग YouTube पर देख रहे हैं आपके बता दें कि कुछ बंदिशों के तहत माइक्रोफोन की वॉल्यूम बहुत धीमी की गई है, इसलिए कमेंट्री भी जो है वो काफ़ी कम की जा रही है। लेकिन जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स, जितने भी हमारे मेहमान, जितनी भी बड़ी शख्सियत हमारे बीच में आई हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है। श्री गोपाल गौशाला की तरफ से कुछ मेहमान हमारे बीच में, और साथ ही साथ एक ऐसी शख्सियत जो गौ माता की रक्षा के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, ऐसी शख्सियत भी हमारे बीच में, उनका ही बहुत स्वागत। यतेंद्र नेल्स एंड हैमर्स की तरफ से हमारे जो स्पॉन्सर हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं चाहूंगा हमारे जो वीडियोग्राफर हैं वो भी आ जाए सामने। I think I'll request both the team captains to please come here immediately so that we can go ahead and do the toss. चलिए जब तक मैं प्रियंका आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे स्पॉन्सर से इस पूरे आयोजन के संदर्भ में कुछ उनके विचार माइक्रोफोन पर प्रस्तुत कराने की बिल्कुल, गुजारिश करें। डेफिनेटली कल किया था, आज भी करेंगे। हम इतने आई मीन ऑनर्ड है कि आप हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, बट कल आपने हमें थोड़ी सी बात बताई थी। आज हम चाहेंगे कि आज आपको देख के कैसा लग रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं आज का जो माहौल है अरमान, वो बहुत ज़्यादा ही अलग दिख रहा है। दिन ब दिन आई थिंक लोग बढ़ते जा रहे हैं और लोग एसोसिएट भी होना चाह रहे हैं। अभी क्राउड जितने भी फैमिली मेम्बर्स है, गेस्ट है, एवरीवन इज कमिंग हियर टुडे। तो वो देख के आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है। सैटरडे को और ज़्यादा बढ़ेगी पब्लिक। ऑलराइट, सैटरडे को डेफिनेटली और ज़्यादा बढ़ेगी, तो उसी हिसाब से और रोज़ ही पब्लिक बढ़ती रहेगी। इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट, यस कल सैटरडे है एंड हम जैसे मेन को सपोर्ट करते हैं वैसे ही वुमेन्स को भी सपोर्ट करते हैं। सो यू नो वी काइंड ऑफ बिलीव इन इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। अगर आप देख सकते हैं तो आई थिंक हमारी 6 वुमेन टीम्स है कल जो खेल रही है। कल शाम को तकरीबन शाम के 5 बजे के आसपास वुमेन का जो मैचेस है वो भी शुरू हो जाएगा यहाँ पर। एग्जैक्टली, आई रिक्वेस्ट दोनों भी टीम के कैप्टन से अगर वो आ गए हैं तो प्लीज यहाँ टॉस के लिए आ जाएं हमारे साथ। हमारे टॉस का बॉस के जो स्पॉन्सर है दैट इज नेल्स एंड हैमर्स की टीम से जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। विपिन भाई अलॉन्ग विद द फैमिली मेंबर्स, भरत भाई भी हैं। एक मिनट, हु इज गोइंग टू टेक द कॉल? एक बार कैप्टन बता दूं, एक तरफ है स्मैशर्स और दूसरी तरफ है हैमर। कौन देगा कॉल? अगवरी रॉयल अगवरी के कैप्टन। ये सब फ्लिप करना है आपको कॉइन हवा में। स्मैशर्स है कॉल एंड देखते हैं क्या आता है। स्मैशर्स इट इज। एंड व्हाट वुड यू लाइक टू चूज? बैट फर्स्ट। They have chosen to bat first. So all the best to Mahavir Bali. Also we'll click a picture together. Yeah. Both the captains please come closer. Thank you and all the best to both the teams. Thank you so much. नेल्स एंड हैमर्स की तरफ से पधारे हुए सभी सज्जनों का बहुत धन्यवाद। विपिन भाई और उनके साथ उनके जितने भी कलीग और फैमिली मेंबर हैं उनका ये बहुत धन्यवाद। 2 ओवर समाप्त हो गया प्रियंका। 2 ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर है वो है 17 रन बगैर कोई नुकसान।
और अब यहाँ पर शुरू होगा पावर प्ले का ओवर, और हमारे पावर प्ले के जो स्पॉन्सर हैं वो हैं जॉन ली फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड खिवांदी। एंड अब इसी के साथ साथ जैसे हमने स्पॉन्सर्स अनाउंस कर दिए, तो क्यों ना हम पिछले मैच के अवार्ड्स की तरफ चले। एंड चलिए यहाँ पर हम टीम का फोटोग्राफ कराने के लिए बुलाते हैं टीम अगौरी रॉयल, प्लीज आ जाए एंड गेट योर फोटोग्राफ क्लिक्ड। टीम अगौरी रॉयल, यू कैन क्लिक योर टीम फोटोग्राफ हियर। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर जश, जो कि हमारे स्पॉन्सर भी हैं चौके सिक्सर के, री सिग्नेचर ज्वेलरी वाले जश भाई, प्लीज स्कोरिंग एरिया के पास आ जाएं। आई रिपीट, री सिग्नेचर ज्वेलरी के जश भाई जो कमेटी मेंबर भी हैं, प्लीज आप स्कोरिंग एरिया के पास तुरंत आ जाएं। अरमान, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ये स्मैशर्स ग्रुप जो है ये बहुत ही एक अच्छे कॉज से एसोसिएटेड है, जो कि आप सभी को बता ही रहे हैं इतने दिनों से। एंड उसी कॉज से रिलेटेड मैं बताना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र के नहीं, मुंबई के नहीं, बल्कि इंडिया के गौरक्षक इनको कहा जाता है। हमारे बीच में यतेंद्र जैन जी है। आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ आप हमारे बीच यहाँ पर आइए। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू हमारी तरफ से, इनफैक्ट स्मैशर्स कमेटी की तरफ से अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। इनफैक्ट इनके बारे में मैंने अभी काफ़ी कुछ सुना है कि ऐसी काफ़ी इन्होंने अच्छी चीज़ें की है। यहाँ पे जो गोपाल गौशाला का जो हम देख रहे हैं, ये अडॉप्शन का जो चल रहा है वो सारी चीज़ें, बट अतुल जी ने मुझे इनके बारे में काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि ये बहुत सारी गाय हैं ऐसे जिनको इन स्लॉटर हाउसेस से वहाँ से ये बचा कर इनको ला के अडॉप्ट करते हैं, एंड इनके बारे में ये सब भी हमें बताया है। सो वी आर वेरी ऑनर्ड कि आप हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं, एंड इतना अच्छा कॉज जो आप कर रहे हैं, इतना अच्छा कॉज जो आप कर रहे हैं उसके लिए हम बहुत बहुत इनफैक्ट आभारी हैं, क्योंकि ऐसा जो कॉज है ये कोई नहीं करना चाहता और इसके बारे में इनफैक्ट कोई सोचता भी नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि आप एक अगर मैसेज देना चाहें, जो हमारी ऑडियंस है लाइव भी हमें यूट्यूब पे देख रही है, बहुत अच्छा एक जरिया भी होगा उन तक एक आपके थ्रू मैसेज पहुँचाने का। थैंक यू। स्मैशर्स ग्रुप को बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद दूंगा, क्योंकि पिछले साल भी इन्होंने हमें काफ़ी सारी मदद करी थी और इस साल भी मुझे पिछले साल से कुछ ज़्यादा ही करी है। मैं पहले मेरा खुद का अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं गए 12-13 वर्ष से, ऐसा करूँ ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम, ठीक है तो जो हमारी कमेटी चाहती है कि हमारे बीच में भारत के गौरक्षक के नाम से पहचाने जाने वाले यतेंद्र जी जो हमारे बीच में, हम स्टेज पर लेकर जाएं और फिर हम इनसे मुखातिब होंगे। तीसरा ओवर यहां पर समाप्ति की कगार पर है। 32 रन्स दर्शाया जा रहा है। हेलो चेक, दूसरा वाला माइक भी जरा ऑन कर देना, डीजे वाला। हेलो चेक। वैसे इनका इंट्रोडक्शन जितनी बार भी दिया जाए वो कम होगा, जिस नोबल कॉज के साथ ये एसोसिएटेड है और इतनी जो चीजें वो कर रही हैं। और जब इतनी बड़ी शख्सियत हमारे बीच में यहाँ पर जुड़ी है, तो स्मैशर्स ग्रुप भी इस मौके पर अपने शुभ हाथों से इस शुभ व्यक्ति का, इस खास व्यक्ति का, जो न केवल मुंबई महाराष्ट्र बल्कि पूरे भारत में भारत के गौरक्षक नाम से प्रसिद्ध हैं, ऐसे हमारे यतेंद्र जी। ये पूरी टीम यहाँ पर आ जाए मिडिल में प्लीज, कुछ लोग इस तरफ आ जाएं, कुछ लोग क्लोज आ जाएं, सेंटर में आ जाएं प्लीज। सभी लोग श्री गोपाल गौशाला से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। गाय हमारी माता है, हमने बचपन से किताबों में पढ़ा है और हमेशा ये बताया जाता है हमें कि गाय की सेवा करें, उनके पालन पोषण में भी जनरली हमें सुनते हैं कि गाय बचाइए, लेकिन गाय बचाने के बाद उनका पालन पोषण कौन करेगा, इसकी जिम्मेदारी जनरली लोग इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन
दोस्तों अभी हमारे बीच में वो लोग हैं, वो शख्सियत हैं जो गाय को बचाने के बाद उनका जीवन भर उनका पालन पोषण करना किस तरह करना है, उनकी देखभाल किस तरह करनी है, ये पूरा जो कार्य है इसको इन्होंने संभाला है। श्री गोपाल गौशाला से सभी लोग यहां पर मौजूद हैं और उनमें से एक ऐसी शख्सियत यहां पर मौजूद है जो भारतवर्ष के गौ रक्षक नाम से प्रसिद्ध है। बड़ी ही सम्मान की बात, गौरव की बात हमारे लिए भी है कि हमारे बीच में ऐसी बड़ी शख्सियत है। मैं चाहूंगा जितने लोग आसपास से मौजूद हैं एक बार यतीन्द्र जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। भारत के गौ रक्षक, आज आपने इस इवेंट में आकर हमारे भी इस इवेंट की जो शोभा है उसको बढ़ा दिया है। अतुल भाई आप भी आ जाइए, हितिन भाई आप भी ज्वाइन हो जाएं। दोस्तों जैसा कि हम पिछले 3 शामों से लगातार कह रहे हैं और हमने ये बात ड्रॉ पार्टी में भी कही थी कि जैन समुदाय जो पूरे भारतवर्ष का सबसे समृद्ध समुदाय है, जो भारत की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आज इस समुदाय के सामने स्मैशर्स जो नोबल कॉज लेकर आप लोग के दरमियान आ रहे हैं, वो नोबल कॉज है अडॉप्ट अ काऊ। हम गाय को बचाएं और उसके जीवन में पालन पोषण का भी ध्यान हम रखें और उनका कार्य, श्री गोपाल गौशाला का जो कार्य है काऊ अडॉप्शन का, बहुत मिनिमल अमाउंट है जिसके तहत आप साल भर एक काऊ को अडॉप्ट कर सकते हैं। 14,400 रुपए देकर आप 1 साल तक एक काऊ को अडॉप्ट कर सकते हैं और इस पूरे अडॉप्शन में उनका पालन पोषण करते हैं श्री गोपाल गौशाला। हमारे बीच में यतीन्द्र जी हैं जो भारतवर्ष के गौ रक्षक नाम से जाने जाते हैं और मुझे तो पता है कि ऐसा बताया गया कि इनके अंदर ऊपर वाले ने एक ऐसा सेंस दिया है कि इनके आसपास भी अगर गौ माता के ऊपर कोई दुराचार हो रहा है, कोई गलत कार्य हो रहा है तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के भीतर, तो इन्हें ऑटोमेटिकली वो सेंसेस अंदर आ जाते हैं कि कहीं पर मेरी गौ माता को कोई तकलीफ दे रहा है। जिस तरह हम अगर हमारी मां को कोई तकलीफ दे, क्या हम सोच भी सकते हैं इस बारे में? शायद कभी नहीं सोच सकते। इसी तरह ये सभी गाय जो है ये हमारी माता है और यतीन्द्र जी को ये ऊपर वाले की कृपा है, देन है कि आसपास में कहीं पे भी अगर गौ माता के ऊपर कोई भी गलत कार्य हो रहा है या उन्हें सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो यतीन्द्र जी का सिक्स सेंस उन्हें काम करते हुए बताता है और गौ माता को वो बचाते भी हैं, उसकी रक्षा भी करते हैं और उसके बाद उसे ले जाकर श्री गोपाल गौशाला में उसके पालन पोषण का, उन गाय माता के जीवन भर उसकी सेवा करना, ये भी करते हैं। चलिए हम इनकी जुबानी सुनते हैं। यतीन्द्र जी, एक बार जोरदार तालियां फिर से हो जाएं यतीन्द्र जी के लिए। सर जी, इस पूरे कार्य की शुरुआत किस तरह हुई और क्या क्या चीजें हैं जिसे आप ये पूरे जैन समुदाय के सामने रखना चाहेंगे? आदरणीय श्रीमान यतीन्द्र जी। प्रणाम, जय श्री राम। मैं सबसे पहले तो स्मैशर्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने पिछले वर्ष भी हमें काफ़ी सारा गायों को अडॉप्ट करके फंड इकट्ठा करके दिया था। सबसे प्रथम मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं गए 12 साल से कार्य कर रहा हूँ और 12 साल से कार्य करते करते 657 FIR का मैं आई विटनेस हूँ। ऑल ओवर इंडिया की बात करूँगा, उसके अलावा 10,000 प्लस, मैंने उसकी कभी गिनती रखी नहीं है, बट आई थिंक सो जो मैंने कैलकुलेशन किया था लास्ट टाइम उसमें पता चला कि 10,000 प्लस अभी तक लाइव कैटल्स छुड़ाए हैं, रेस्क्यू करवाए हैं, प्लस लाखों टन गौमांस पकड़ के दिया है। ये कार्य सिर्फ मेरा महाराष्ट्र या गुजरात, राजस्थान, MP तक नहीं रहता है, पंजाब, हरियाणा, कटक, उड़ीसा साइड भी काफ़ी जोरों में होता है। मैं मेरी एक घटना बताना चाहता हूँ। ये कोई एक ऑथेंटिक बिजनेस नहीं है। बीफ माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम सोच भी नहीं सकते। मैंने कटक के अंदर एक गाड़ी पकड़ी थी, 28 दिन कंटिन्यू हम लोग रोड पे खड़े थे। मेरे साथ में दिल्ली की एक मेरी एक्टिविस्ट थी, 56 ईयर की लेडी थी, जगप्रीत जी करके नाम था उनका। उनके साथ में मैंने ये ऑपरेशन चलाया था। उसके अंदर हम लोगों ने ऑलमोस्ट 42 व्हीकल्स एक साथ सीज की थी। 42 व्हीकल्स सीज करने के बाद हम उसको गौशाला में खाली कर रहे थे, कटक की गौशाला में खाली कर रहे थे। तो खाली करते समय एक एक गाड़ी के अंदर 70-80-100 के आसपास की संख्या के अंदर कैटल्स को भरा गया था। फिर उसको जैसे खाली कर रहे तो कुछ अंदर दब के मरी भी थी। हमें ऐसा लग रहा था कि वो दब के मरी है, बट वो कुछ सीन और ही था। जब हम लोगों ने वो गायों को रेस्क्यू किया, गायों को हम ट्रक से अनलोड कर रहे थे, उस समय मरी हुई गाय भी हम अनलोड कर रहे थे और उसको डंप करना रहता है। लिटरली मरी हुई गायों के पेट पे हम लोगों ने स्टिचेस देखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ,
जरा सब गौर से सुनना ये बात। हम लोगों ने उन वो गायों के पेट पे स्टिचेस देखे, तो मैंने और जगप्रीत जी ने बात करी कि ये स्टिचेस तो हमें किसी को बचाने के लिए होता है, और ये कैटल्स को, ये गायों को तो काट के खाने वाले हैं, तो ये स्टिचेस क्यों है इनके ऊपर। फिर उस समय पे हमने डीजीपी से वगैरह बात करी, बट किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। काफ़ी बड़े पैमाने पे इनको ब्रीफ पहुंच रहा है बीफ माफियाओं के थ्रू। फिर फाइनली हम लोगों ने एसएसबी वालों को बुलाया था, सीमा सुरक्षा बल वाले जो थे, उनके साथ में रह के वो स्टिचेस खोलने की बात करी, तो उन्होंने भी नाव कर दी। तो फिर उनके भी डीजी, उनके भी जो जनरल थे, सीनियर्स लोग थे, उनसे बात करके वो स्टिचेस खोलने के लिए हम लोगों ने विनती की। एंड फाइनली जब वो स्टिचेस खोले गए तो पता चला वो गायों के पेट के अंदर RDX और AK-47 भरी हुई थी, एंड दे वर कैरिंग टूवर्ड्स बांग्लादेश। आप सोच भी नहीं सकते हो कि इतने बड़े पैमाने पे ये बीफ के इसके नाम के ऊपर ये सब धंधा करते हैं। और उसके बाद भी हमारी काफ़ी सारी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चली। एक बेचारा पत्रकार था, उसने ये न्यूज़ अपने पेपर में छाप दी, उसको दूसरे ही दिन मार दिया गया, जान से मार दिया गया उसको, जबकि किसी का नाम एक्सपोज नहीं किया था, जस्ट खाली इतना बताया था कि उसके अंदर बॉम्ब और RDX पाए गए करके। एंड उसके बाद हम लोगों ने और कड़क इन्वेस्टिगेशन की, SSB ने ही खुद ने इन्वेस्टिगेशन की, तो पता चला कि देश के 3 प्रकार के नुकसान हो रहे थे। सबसे प्रथम प्रकार था कि ये एक गाड़ी की कीमत अगर 10 लाख होगी ना, तो वो लोग 20 लाख रुपया देते थे, 2 लाख रुपया ओरिजिनल करेंसी, 18 लाख रुपया फेक करेंसी। एक तो ये सबसे बड़ा अपना लॉस हो रहा था। सेकंड, पशुधन जा रहा है। और थर्ड सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता था वो टेररिस्ट अटैक। उनकी बांग्लादेश के पास कुछ नहीं है, वो यहाँ से ही सब कैरी करता है, और वो सब ट्रेन करते हैं लोगों के, उनके एक्टिविस्ट को या फिर उनके मिलिटेंट्स को, एंड वही टेररिस्ट के रूप में हमारे यहाँ पे अटैक करते थे। आप यकीन नहीं मानोगे, बीजेपी सरकार सत्ता में आने के बाद ये कम्प्लीटली बंद हुआ। मैं सच में कहता हूँ, बीजेपी सरकार का मैं हाथ जोड़ के अभिवादन करता हूँ कि गायों के विषय में उसने बहुत सीरियसनेस दिखाई है। ऐसे काफ़ी सारी स्टोरीज है, काफ़ी सारी बातें हैं। मैं अगर बातें करने जाऊँगा तो रात भी कम पड़ेगी। ऑपरेशंस हमारे बहुत बड़े बड़े हुए हैं। बीड के अंदर मैंने जो ऑपरेशन किया था उसमें रोज अपना महाराष्ट्र बीड की ही बात कर रहा हूँ, मेरी 10 दिन की रेकी थी, 11वें दिन मैंने वो रेड करी थी, और काफ़ी भारी बल पुलिसों का लेके मैंने वो कोल्ड स्टोरेज में रेड करी थी। वहाँ से पूरा बीफ कट होके एक्सपोर्ट होता था। रोज का कम से कम 40 टन के 5 कंटेनर वहाँ से एक्सपोर्ट के लिए पोर्ट पे जाते थे। लिटरली उसमें अपेडा वाले, कस्टम वाले, काफ़ी ऑफिसर्स, टोटल 156 ऐसे एक्यूज बनाए गए थे वो मैटर में, जिसमें मैंने वो रेड करने के बाद 98,000 kg गोमांस पकड़ा था। 98,000 kg, मुझे आप सोच लीजिए वहाँ पे एक दिन में 98,000 kg गोमांस मिलता है, तो सोच लीजिए रोज कितना कटता होगा। रोज वहाँ पे मिनिमम 2000 से 2200 गायों का कत्ल होता था। और 21 अगस्त 2015 को ये मेरी रेड होने के बाद कम्प्लीटली वो चीज़ बंद हुई। आज भी साई कोल्ड स्टोरेज के नाम से जो कंपनी चल रही थी वो तक अभी तक सील लगी हुई है। काफ़ी इसके तार बहुत लंबे जुड़े हुए थे, और बहुत मुझे इन्वेस्टिगेशन किया। दिल्ली, यूपी, सारंगपुर, गनगांव वगैरह काफ़ी जगह पे हम लोग गए। इनके जहाँ पे यूनिट थे वो सब ऑलमोस्ट बंद करवाए, एंड अभी भी चल रहा है। अभी लास्ट वीक की मेरी जो एकदम रिसेंटली रेड है जो मैंने बदलापुर पर करी है, मेरे एक एक्टिविस्ट के ऊपर उन लोगों ने अटैक किया था, उसने फायर करी थी। उसके बाद पुलिस हमारे फेवर में नहीं थी, हमारे विरोध में कुछ FIRs भी हो गई। देन ऑल्सो वहाँ पे वो पॉइंट बंद हुआ, और वही बदलापुर गांव में एक पास वाले कुछ पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे वो लोगों ने चालू करी थी। मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि वहाँ पे रोज 200-250 गाय कटती है। मेरी 2 रेड ऑलमोस्ट वो जगह पे फेल हुई, और लास्ट गुरुवार को मैंने जो रेड की है, लास्ट थर्सडे को, उसमें 48 कैटल्स जिंदा पकड़े हैं, 4000 kg गोमांस पकड़ा है कटा हुआ, 5 गाड़ियाँ सीज की, एक आदमी को अरेस्ट किया है। और उसके अलावा उसने जो 4-5 लोगों के नाम कहे हैं वो मैं इस चीज़ से नहीं कह सकूँगा, वो इतने पहुँचे हुए लोग हैं। एंड लिटरली वो ये पूरा का पूरा पैसा कोई तो भी देश विरोधी कामों के अंदर यूज़ करते हैं। ये बीफ माफिया ऑथेंटिक बिजनेस नहीं है, ये बहुत बड़ा माफिया चलाते हैं, ये माफिया है। अगर इसको सीरियसनेसली लिया गया तो इससे काफ़ी बचा जा सकता है। आज महाराष्ट्र के अंदर गोवंश हत्या प्रतिबंध का कायदा पारित होने के बावजूद भी 2200 प्लस FIR हो चुकी है। कहीं तो हमारी सतर्कता नहीं है,
और ऐसा भी हो रहा है, अरे उसके घर में हो रहा है, वो उसका देख लेगा, हम क्यों उस पाप के भागीदार बने। देखो, आपको अगर पता भी है कि वहाँ पे कुछ किसी के साथ गलत हो रहा है और वो देखते हुए भी अगर आप कुछ कदम नहीं उठाते हो ना, तो वो पाप के भागीदार आप भी उतने ही हो, ये बात समझ के चलना। देखो, आवाज़ रेज करने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम सब कुछ सब नहीं कर सकते, पर हम थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं। गोरक्षा, गो सेवा, ये दो एक अलग विषय है। मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो गोरक्षा का विषय है। मेरे साथ आए हुए कलीग है जो स्मैशर्स वाले बोलो, या फिर अतुल भाई है, क्षणिक भाई वगैरह है, फिर विक्रम भाई है, महावीर भाई है, निकेश भाई है, रुचित भाई है, ये लोग सब गौ सेवा का कार्य करते हैं। ये मैं इनको काफ़ी बार कह चुका हूँ कि आप भी मेरे साथ कभी रेड पे चलो, कभी व्हीकल सीज करने के लिए चलो, बट ये कहते हैं कि यतीन हमसे पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर सकते वो काम, पर गौ सेवा के लिए हमेशा वो अग्रसर रहते हैं। आज सुबह मॉर्निंग 6:15 बजे गौशाला पहुँचना, 1800 प्लस गायों को खिलाना पिलाना, उसके बाद शाम की एक टीम जाती है, उनका पूरा देखभाल करना, वहाँ पे स्टाफ है, लेकिन स्टाफ के हिसाब से काम करता है। ये करुणा है, ये दया है। हमें किसी जीव के प्रति दया बतानी है, करुणा बतानी है। एक मम्मी के हाथ का खाना और एक पराई स्त्री के हाथ का खाना काफ़ी फ़र्क होता है। माँ के हाथ के खाने का प्यार कुछ अलग ही होता है। और वो स्टाफ है, वो नौकरी करता है, तो वो नौकरी के हिसाब से उनको खाना खिलाता है। और हमारा जो गौ सेवा की जो टीम है वो नौकरी नहीं करती है, वो एक अच्छे भाव से उनको जाके कुछ खिलाता पिलाता है। सो इनका एक कार्य है, वो गौ सेवा का कार्य है। मेरा, मैंने आपको बता दिया इंट्रोडक्शन में कि मेरा गौ रक्षा का कार्य है। और एक समय ऐसा था कि मुझे बहुत प्रेशर होता था, मुझे गौ सेवा और गौ रक्षा दोनों के लिए भागना दौड़ना पड़ता था। लेकिन पिछले 3-4 सालों से लिटरली मेरा 50% काम इन लोगों ने कर दिया है, और 50% के अंदर भी 30 to 40% काम स्मैशर्स ग्रुप ने कर लिया है। मैं उसके लिए दिल से उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और आप सभी को मैं आज भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हम जितने भी कैटल्स रेस्क्यू कराते हैं, प्लीज़ उसकी देखभाल के लिए एक 14,400 बहुत छोटा अमाउंट है, कुछ बड़ा अमाउंट नहीं है। एक गाय अगर अडॉप्ट होती है, आज 1800 गाय के हिसाब से हमने जो कैलकुलेशन करा है, ये गौशाला कुछ दिनों के अंदर इंडिपेंडेंट हो जाएगी, ये स्वतंत्र हो जाएगी। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ आप लोग भी आगे आइए, एक स्टेप आगे दीजिए और हमारे साथ सेवा में जुड़िए करके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यतेंद्र जी, हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, जैसा कि यतेंद्र जी ने कहा कि गौ रक्षा का कारभार तो ये संभाले हुए हैं, इनकी टीम है जो गौ रक्षा करती है। हमारे लिए मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में गौ रक्षा कर पाना थोड़ा सा दुश्वार रहेगा, रेड मारकर और वहां पहुंचकर, लेकिन गौ सेवा तो हम सब कर सकते हैं। दोस्तों, अगर गाय की सेवा करनी है तो इसके लिए भी आपको वहां जाकर उनकी सेवा करने की आवश्यकता नहीं। आप अगर धन से समृद्ध हैं तो धन से सेवा करें, और ये जो लोग श्री गोपाल गौशाला में वहां पर ऑलरेडी हैं, वो लोग गाय की सेवा करेंगे। वहां पर एक गाय का प्रतिदिन जो देखभाल का खर्चा है वो है मात्र 40 रुपए, और साल भर का जो कॉस्ट है वो होता है 14,400 रुपए। और मुझे लग रहा है कि अगर जैन समुदाय के लोग हैं तो 2 या 3 दिन में अगर कोई छोटी मोटी पार्टी भी होती है तो उसमें हम लोग 4-5 लोगों में 14,000 15,000 रुपए खर्चा कर देते हैं। दोस्तों, अपने दिल पर हाथ रखिए और ये कहिए कि क्या वाकई हम गौ माता को अपनी मां मानते हैं। अगर दिल से आवाज आए कि हां हम उसको मां मानते हैं, तो कम से कम जितने भी व्यक्ति यहां पर अपने बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं, या जो भी लेडीज यहां पर हैं जो किसी बिजनेस वाले परिवार से बिलोंग करती हैं, आज ये दावा करके जरूर जाएं, आज ये ठान कर जाएं कि हम स्मैशर्स कप फिनिश होते होते हर व्यक्ति, हर औरत कम से कम एक गाय अडॉप्ट तो जरूर करेगा। इस स्टेज से ये मैं सभी को आह्वान करता हूं, सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी से दरख्वास्त करता हूं। दोस्तों, सेवा दूसरों की आप करेंगे तो ऊपर वाला आपके लिए कभी कोई कमी नहीं करेगा। ये मैं अरमान खान, मैं मुस्लिम हूं, लेकिन दोस्तों पशु गाय की सेवा करना ये हर व्यक्ति का धर्म है। कोई भी किसी भी पशु को कोई तकलीफ ना पहुंचाए। और जब मैं आप लोगों को आह्वान कर रहा हूं दोस्तों, आज मेरी जबान कोई खाली नहीं जाने देगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पर अगर 300 लोग हैं तो कम से कम 200 लोग तो आज ही अपना कंफर्मेशन देकर जाएंगे। मैं यही बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगा और बहुत धन्यवाद अदा करूंगा यतेंद्र जी का, जो हमारे बीच में यहां पर है। कुछ कीमती समय हमारे लिए भी उन्होंने निकाला और जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए स्मैशर्स ग्रुप आपको सल्यूट करता है सर। और साथ में जितने भी लोग श्री गोपाल गौशाला से हमारे बीच में आए हैं, आपका भी बहुत आभार है। लेकिन फिर से वही बात कहूंगा कि आज रात ढलने से पहले दिल पर हाथ रख के पूछिएगा, क्या हम गौ माता को अपनी माता मानते हैं? तो कम से कम एक
मुझे लग रहा है कोई भी ऐसा यहां पर व्यक्ति नहीं होगा जो 20-22 साल की उम्र का हो या फिर उससे ज्यादा उम्र का हो और वो एक गाय ना ले सके। 14,400, मुझे तो लग रहा है कम से कम 50% लोगों के जेब में शायद 14-15 हजार रुपया हो। इस तरह का ये हमारा समृद्ध समुदाय है जैन का। बस इतना ही बोलूंगा दोस्तों, और अब हम सम्मान करेंगे हमारे इस खास मेहमान का जो हमारे बीच में यहां पर है, यतेंद्र जी। पुष्प गुच्छ देकर यहां पर सम्मानित करेंगे उन्हें हमारे स्मैशर्स ग्रुप के सभी शख्सियत। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें प्लीज। इतना अच्छा और नोबल कॉज इन्होंने अपनी जो ये कहानी, इन्होंने जो अपनी बात हमें बताई यहाँ पे, आई थिंक रोंगटे खड़े होने वाली ऐसी एक कहानी थी ये जो इन्होंने बताई है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता होती है जो इनके द्वारा हमें पता चली है अभी। आई एम श्योर ये बहुत ही अच्छा कॉज कर रहे हैं और इन्हें हम भी सपोर्ट करेंगे, जैसे अरमान ने भी आपसे कहा और मैं भी आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इनको सपोर्ट कीजिए सो दैट दिस इज़ अ नोबल कॉज विच स्मैशर्स ग्रुप इज ऑल्सो सपोर्टिंग। और लॉमेन की तरफ से हमारे टाइटल स्पॉन्सर की तरफ से भी एक छोटी सी भेंट, प्यार का तोहफा सर आपके लिए यतेंद्र जी। जो भी लोग एक गाय अडॉप्ट करना चाहें वो लोग स्मैशर्स ग्रुप से तुरंत संपर्क कर सकते हैं। अभी अगर दिल चाह रहा है तो अभी नाम लिखा दें, और अगर कुछ समय बाद दिल में आवाज आए तो कुछ समय बाद अपना नाम लिखा दें। लेकिन दोस्तों सभी लोग सहभागी जरूर हो इस नोबल कॉज में। अडॉप्ट अ काउ फॉर अ ईयर इन जस्ट ₹14,400। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वैसे इतने अच्छे नोबल कॉज के साथ एसोसिएटेड होके हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट वी डेफिनेटली फील ऑनर्ड, और कौन नहीं चाहेगा ऐसे किसी कॉज का हिस्सा होना। और हमारे को जैसे अभी आपने सुना कि इन्होंने हमें स्टोरी सुनाई अपनी, जो बहुत ही एक ऐसी स्टोरी थी जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बट इसको अब ध्यान में रखते हुए आई एम श्योर आप सब एक बार ये ज़रूर सोचेंगे इस बारे में, और आगे भी आप स्मैशर्स ग्रुप के साथ एसोसिएट होकर ये श्री गोपाल गौशाला को कांटेक्ट करके आप डोनेट करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। लेकिन अब ये जो थोड़ा सा सीरियस सा माहौल यहाँ पर हो गया था, इसको थोड़ा सा हल्का सा करते हैं, थोड़ा सा एक लाइट मूड क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं यहाँ पे फॉर द स्मैशर्स कप 2019 विच इज़ प्रेजेंटेड बाय के लाउंज। एंड with that also I had informed you that we have performances that we have for you. So right now we have another performance by B Star B Dance Group, and this performance is also presented to you by K Lounge. They are our title sponsor. A huge round of applause for our dancers, everyone. Can we have the music, please?
performance by B Star B Dance Group, and this performance was presented to you by our title sponsor K Lounge. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. This performance is brought to you by our title sponsor K Lounge. Hello, hello. अगले मैच के टॉस के लिए टीम्स रेडी रहे. इंटीग्रेटेड डांस म्यूजिक सादड़ी और उनके सामने है टीम सांडेराउत स्पार्टन्स. प्लीज अपना प्लेइंग 11 रजिस्टर करा दें और टॉस के लिए आ जाएं. यतेंद्र भाई कुछ समय के लिए हमारे बीच में उन्होंने अपना समय दिया है, इसके लिए पूरा स्मैशर्स ग्रुप उनका तहे दिल से आभारी है. श्री गोपाल गौशाला की तरफ से पधारे हुए जितने भी सज्जन हैं, आप सभी का भी बहुत स्वागत है. मैदान पर निकलता हुआ री सिग्नेचर ज्वेलरी सिक्सर. ये तीसरा ओवर जो कि पावर प्ले का ओवर है और हमारे पावर प्ले के जो स्पॉन्सर हैं वो हैं जॉन ली फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड खिवांदी. तीसरा ओवर लास्ट बॉल ऑफ पावर प्ले ओवर. परेश भाई ये कर रहे हैं बॉलिंग इस ओवर में. बल्लेबाजी में है नीलेश और नीलेश के साथ दीपक. दोस्तों माइक्रोफोन पर कुछ पाबंदियां हैं, इसके तहत हम वॉल्यूम धीमे रखे हुए हैं. गुड बॉल. डॉट बॉल के साथ ये तीसरा ओवर हुआ यहां पर समाप्त. 3 ओवर कंप्लीट हो गए ऐसा स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है. 3 ओवर समाप्त और 3 ओवर के बाद स्कोर 26, 2 विकेट के नुकसान पर. बची हुई 12 बॉल पे 41 रन चाहिए. विशाल फोटोग्राफर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अब बैकड्रॉप के पास आ जाए. विशाल जो हमारे फोटोग्राफर है, प्लीज बैकड्रॉप के पास आ जाए इफ यू कैन हियर मी. हमारे फोटोग्राफर जहां कहीं भी हो प्लीज बैकड्रॉप के सामने आ जाएं. हमारे फोटोग्राफर हैं विशाल. विशाल भाई आप जहां कहीं भी हो प्लीज बैकड्रॉप के सामने आइए. हमारे फोटोग्राफर विशाल.
मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम विशाल, अगर आप सुन सकते हैं, विशाल फोटोग्राफर, तो प्लीज बैकड्रॉप के पास आ जाए। और उनके बाद अगला जो मैच, इस मैच के बाद जो अगला मैच है वो है रॉयल अगवरी और महावीर बाली। प्लीज रेडी रहें महावीर बाली और रॉयल अगवरी, अगवरी रॉयल। आई रिपीट, टीम महावीर बाली और रॉयल अगवरी प्लीज रेडी रहें। टीम रॉयल अगवरी और महावीर बाली प्लीज रेडी रहें अपने मैच के लिए। प्लीज मैच की रंग जो दिल चाहे। मैं अनीश वाशा, हम भी राजस्थान नवा गांव से। स्मैशर्स कप जो राजस्थान का एक इकलौता ऐसा क्रिकेट का कप है जो इतने सारे गांवों को जोड़कर मिलाकर एक क्रिकेट टूर्नामेंट जैसा, बेसिकली फेस्टिवल जैसा एक ग्रुप जो क्रिएट करते हैं। और वहाँ पे स्पोर्ट्समैनशिप दिखती है, वहाँ पे यंगस्टर्स सब जमा होते हैं, बड़े आते हैं, बहुत सारा मौज होता है, मस्ती होता है। और मैं इसे एक
नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म समझता हूँ कि इतने सारे बिजनेसमैन जो हमारे The way you're looking at me, baby, now you are only mine. पहले ओवर के बाद जो स्कोर है वो पहुंचा है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सो पहला ओवर कंप्लीट और पहले ओवर के बाद स्कोर 5 रन्स विद द लॉस ऑफ 1 विकेट। All right, now since
पहला ओवर कंप्लीट हुआ है, स्कोर है 7 रन। दूसरे ओवर की यहाँ पर शुरुआत हुई है। अरमान, स्कोर के साथ साथ अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारी लास्ट परफॉर्मेंस है हमारे बीच में यहाँ पर, जो हमारे बीच बी स्टार बी डांस ग्रुप है। एंड ऑल्सो let me tell you, this performance is sponsored by K Lounge and they are our title sponsors. So a huge round of applause for the dancers also, and also for Smashers Cup 2090, which is presented by K Lounge, and also this performance is brought to you by K Lounge. Can we have a huge round of applause for the performance that is presented to you by K Lounge?
And this event is supported by Sparklight Entertainment. आइए चलते हैं हमारी नेक्स्ट जो मैच होने वाली है उसकी टॉस टॉस की के लिए, तरफ। और ये टॉस करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा के लॉन्च फैमिली से हमारे बीच में अशोक भाई, सौमिल भाई और अंकित भाई हैं, प्लीज आ जाएं स्टेज पे। अशोक भाई, सौमिल भाई और अंकित भाई। सो एक तरफ है टीम इंटीग्रिटी डांस म्यूजिक सादड़ी और उनके सामने है टीम सांडेराव स्पार्टन्स। और इस मैच के टॉस के लिए हमारे बीच में के लॉन्च फैमिली से अशोक भाई, सौमिल भाई और अंकित भाई आ चुके हैं। वीडियोग्राफर भाई आ जाए यार, वीडियोग्राफर सर मिडिल में आ जाइए, यहाँ पर मिडिल में। वीडियोग्राफर भाई एक मिनट, हेमंत भाई वीडियोग्राफर को बुला लेते हैं ताकि वो कैप्चर कर ले और यूट्यूब पे लाइव भी आ जाए। सो हेमंत भाई तो ऑलरेडी है ही, और साथ ही साथ कुछ और के लॉन्च फैमिली मेंबर्स भी हमारे बीच में हैं। अशोक भाई हैं, सौमिल भाई हैं, अंकित भाई हैं, इन सभी का बहुत स्वागत है। दोनों टीमों के कैप्टन्स यहाँ पर आ चुके हैं, इंटीग्रिटी डांस म्यूजिक सादड़ी और उनके सामने है टीम सांडेराव स्पार्टन सांडेराव टीम। और टॉस के लिए हम यहाँ पर है तैयार। मैं और चाहूंगा आपको कि वीडियो वाला भाई इसको यूट्यूब पर भी डिस्प्ले करें ये बॉल के बाद। और हम आपको बता देते हैं हमारे टॉस का बॉस का जो स्पॉन्सर है दैट इज नेल्स एंड हैमर, एंड वी हैव बोथ द टीम्स कैप्टन ओवर हियर विद अस। एक बार स्क्रीन पे ले लें इसे, ये रिप्ले के बाद हम स्क्रीन पर चाहेंगे कि हमें डिस्प्ले किया जाए। हमारे खास मेहमान है इस समय, के लॉन्च फैमिली के कुछ अहम मेंबर हमारे बीच में हैं, उन सभी के हाथों से ये हम टॉस करेंगे। चलिए हम आ चुके हैं स्क्रीन पर और टॉस के लिए दोनों कैप्टन से रेडी। सौमिल भाई है राइट? कौन देगा कॉल? कैप्टन्स? ओके, सांडेराव will take the call. हैमर्स है एक और साइड एक साइड हैमर्स और स्मैशर्स। स्मैशर्स was the call. Hammer Hammers it it is. is. So टॉस जीता है टीम इंटीग्रिटी डांस म्यूजिक के कैप्टन ने। क्या करेंगे सर सादड़ी टीम? We'll like to bat first. और यहाँ पर बाकी लोग भी खुश हैं क्योंकि ज्यादातर सादड़ी को ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। जब के लॉन्च फैमिली है, के लॉन्च की फैमिली है तो सब सादड़ी से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन विकास भाई का ये मानना है कि के लॉन्च फैमिली भले ही सादड़ी की है लेकिन पूरा राजस्थान हमारा है, पूरा जैन समाज हमारा है। इसके लिए सभी को बेस्ट विशेष विकास भाई लगातार दे रहे हैं और यहाँ पर भी दोनों ही टीमों को बेस्ट विशेष फॉर देयर मैचेस। थैंक यू सो मच Definitely. अशोक भाई, Thank थैंक you. यू सो मच अंकित भाई, सौमिल भाई, हेमंत भाई, जितने भी लोग यहाँ पर स्टेज पर है, थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम्स। ओके, सो हमारे बीच में लॉमैन हमारे बीच में के लॉन्च फैमिली से श्रीमान अशोक जी यहाँ पर हैं। इनके हाथों से हम पिछले कुछ अवार्ड्स प्रेजेंट करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि टीम जो हमारी स्पार्कलाइट है प्लीज चलिए दोस्तों, तो हम पिछला मैच जिसमें बहुत ही बेहतरीन अंदाज से 5S रानीगांव रॉकर्स टीम 2 ने मुकाबला जीत लिया है, उसके कुछ जो इंडिविजुअल प्राइजेस हैं वो हम प्रेजेंट करेंगे। और हमारे बीच में के लॉन्च फैमिली से श्रीमान अशोक जी हैं जिनके हाथों से हम ये सभी अवार्ड्स यहां पर प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कैच ऑफ द मैच से, और कैच ऑफ द मैच के जो हमारे स्पॉन्सर हैं, जी हाँ, कैच ऑफ द मैच के हमारे स्पॉन्सर है पलक ज्वेलर्स एंड द अवार्ड गोज टू player from Lawman page 3 and he is Manish. So catch of the match award goes to Manish from Lawman page 3. I think he is not here. We'll call Move him on, in some yeah. time. We'll move forward. Movement of the match and movement of the match के जो हमारे स्पॉन्सर हैं, जी, मोमेंट ऑफ द मैच के हमारे स्पॉन्सर है एसपी शाह एंड सन एंड द अवार्ड गोज टू रानीगांव रॉकर्स 5S रानीगांव रॉकर्स 2 के खिलाड़ी अंकित के नाम, जिन्होंने एक ओवर में 7 रन 1 विकेट लिया। अनिकेत और अंकित, आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड। अंकित राइट, एक ओवर 7 रन 1 विकेट, प्लीज कम ऑन स्टेज।
मूवमेंट ऑफ द मैच, प्लीज आ जाइए सर। सो ये है मूवमेंट ऑफ द मैच का अवार्ड, अशोक जी के हाथों से ये मेडल। कॉन्ग्रेचुलेशंस अंकित। नाउ द नेक्स्ट अवार्ड, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन अंकित, स्टार ऑफ द मैच अवार्ड। एंड स्टार ऑफ द मैच अवार्ड के हमारे स्पॉन्सर हैं ट्रैवल स्टोरीज एंड द अवार्ड गोज टू 8 बॉल में 19 रन बनाने वाले बल्लेबाज 5S रानीगांव रॉकर्स के ध्रुव। Dhruv is the star of the match. The award for star of the match sponsored by Travel Story goes to Dhruv. So Dhruv is the man, he will get the star of the match award. Congratulations. Now the next award, and next award is biggest award of the match, that is man of the match. And man of the match award goes to player from 5S रानीगांव रॉकर्स जिन्होंने 14 बॉल में 26 रन बनाए, एंड ही इज डॉक्टर जेनिल जैन। Well, the man of the match, everyone, Dr. Jenil Jain, that is. So 5S रानीगांव रॉकर्स के डॉक्टर जेनिल जैन, कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर जेनिल। Congratulations. और एक अवार्ड दिया जाना बाकी है जो लॉमेन पेज 3 के खिलाड़ी हैं मनीष, आई थिंक अगर वो आसपास of हो the match. तो मनीष भाई आ चुके हैं लॉमेन पेज 3। परेश भाई Match of लेंगे the उनके match बिहाफ की जो से। अवार्ड है वो कलेक्ट कर लीजिए आप आके। ऑन बिहाफ ऑफ मनीष, परेश भाई कलेक्ट करेंगे ये अवार्ड। कैच ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू परेश भाई। इन्होंने शिक्षा दी है अपने शिष्यों को और उसका फल इन्हें मिलता हुआ। थैंक यू सो मच प्रोफेसर परेश भाई, Thank you. थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच अशोक भाई और उनके साथ में महानुभाव जो हमारे साथ मौजूद रहे फ्रॉम के लॉन्च फैमिली। थैंक यू सो मच सर। Sponsors के thank you कर दीजिए। वेल जैसे कि आप सब हमारे बीच में अब तक बने हुए हैं, दोस्तों लगातार मैचेस चल रहे हैं और अब चूंकि 10 बज चुका है और हाई कोर्ट के निर्देशानुसार अब हम माइक्रोफोन बंद करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से हम धन्यवाद अदा करना चाहेंगे हमारे सभी स्पॉन्सर्स का, और कुछ ऐसी जो सम्मानित शख्सियत हमारे बीच में मौजूद हैं उनका भी हम यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनकी प्रेजेंस ने इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगाया है। श्री गोपाल गौशाला की तरफ से हमारे बीच में आदरणीय श्रीमान राजेश जी यहाँ पर पधारे हुए हैं, उनकी इस प्रेजेंस के लिए बहुत बहुत आभार है सर, बहुत धन्यवाद आपका। एक बार चाहूंगा कि प्लीज सर आ जाएं स्टेज पर। आदरणीय श्रीमान राजेश जी कुंठे फ्रॉम श्री गोपाल गौशाला। मैं चाहूंगा कि एक बार जो हमारे ब्रॉडकास्टिंग टेक्निकल टीम है प्लीज राजेश जी कुंठे को एक बार माइक्रोफोन डिजिटली एलईडी पर डिस्प्ले करें प्लीज। राजेश जी कुंठे जो श्री गोपाल गौशाला से जुड़े हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन कार्य गौ माता की सेवा लगातार श्री गोपाल गौशाला के माध्यम से हो रही है। तकरीबन 2000 प्लस गाय वहां पर हैं जिनकी देखभाल, जिनका पालन पोषण, जिनकी सेवा श्री गोपाल गौशाला कर रही है आनगांव भिवंडी में। और इस समय आनगांव भिवंडी श्री गोपाल गौशाला की तरफ से हमारे बीच में श्रीमान राजेश जी कुंठे यहाँ पर मौजूद हैं। और चलिए मैं चाहूंगा कि सर संक्षिप्त में कुछ शब्दों में आप अपना इस पूरे कार्य के बारे में और श्री गोपाल गौशाला के बारे में कुछ शब्द बताएं सर। हम सब जानते हैं कि गोपाल गौशाला ये स्वर्गीय ललित जी जैन की प्रेरणा से भिवंडी में शुरू हुई है। स्वर्गीय ललित जी ने भिवंडी में गौ रक्षा का काम बहुत ज़ोर से शुरू किया था और ऐसे समय में ये गौवंश कहाँ रखेंगे
जो कसाईयों से हम गोवंश को छुड़ाते थे वो गोवंश कहाँ पर रखेंगे, ऐसा जब प्रश्न निर्माण हुआ तो भिवंडी के सभी नगरवासियों ने तय किया कि उसके लिए हम एक गौशाला का निर्माण करेंगे और उस कारण एक बड़े गौशाला का निर्माण भिवंडी में गोपाल गौशाला के रूप में खड़ा हुआ। उसकी बड़ी प्रेरणा स्वर्गीय ललित जी जैन हमारे मित्र रहे हैं और बहुत ही बड़े अच्छे ढंग से गोपाल गौशाला का कार्य आज भी चालू है। लगभग 2-2.5 हजार गोवंश वहाँ पर आज भी संभाले हुए उनका पालन पोषण वहाँ पर हो रहा है। और भिवंडी के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज तक लगभग 10,000 से भी ज़्यादा गोवंश कसाईयों के माध्यम से छुड़ाए हैं। उनमें से जो बैल है उनको हम बॉन्ड लिखकर किसानों को खेती के काम के लिए उपयोग के काम के लिए देते हैं। उनके पास से बॉन्ड लिख कर लेते हैं कि वो उसके बिक्री नहीं करेंगे। लगभग ऐसे 12-15 हजार गोवंश हमने कसाईयों के पास से छुड़ाए हैं। 2-2.5 हजार गोवंश गौशाला में आज भी उसका पालन पोषण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान राजेश जी कुंठे। और दोस्तों फिर से मैं वही बात दोहराना चाहूंगा कि गौवंश जो वहां पर जिनका पालन पोषण चल रहा है, जिनकी सेवा चल रही है श्री गोपाल गौशाला आनगांव भिवंडी में, आप सभी लोग भी इस नोबल कॉज में हिस्सेदार बन सकते हैं। अरमान, आपने सॉरी आपको कट करने के लिए, एक चीज और आपने नोटिस की, अभी तक हम गौशाला में ये सब बात कर रहे थे गाय अडॉप्ट करने की, बट इन्होंने हमें एक चीज और ये बताई कि वो जो फार्मर्स है उनके साथ ये बॉन्ड साइन करवाते हैं कि जो बैल हैं वो उनको देते हैं ताकि उससे खेती बाड़ी और ये सारे काम करा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज इन्होंने ऐड की हुई है। थैंक यू सो मच, हम आपके बहुत बहुत आभारी। और जैसे कहा मैं राजेश जी हमारे साथ में आए हैं, इनके साथ फिर से आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस पूरे आयोजन के समय या आयोजन के बाद जब भी आपका दिल चाहे कि आप लोग भी काऊ अडॉप्ट करना चाहते हैं, एक गौ माता की देखरेख, उसका देखभाल, उसका पालन पोषण आप भी उसमें सहभागी होना चाहते हैं, तो प्रतिदिन का जो चार्ज है वो है सिर्फ 40 रुपए। साल भर का जो आता है वो है 14,400 रुपए। आप एक साल के लिए एक गौ माता को अडॉप्ट कीजिए। 14,400 रुपए। श्री गोपाल गौशाला की सभी प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, स्मैशर्स ग्रुप यहाँ पर है और इस नोबल कॉज में आप भी सहभागी हो। आप जो ये कार्य कर रहे हैं सर वाकई बहुत सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी कुंठे हमसे जुड़ने के लिए और स्मैशर्स ग्रुप से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर। दोस्तों समय 10 से पार हो चुका है। कुछ पाबंदियां भी हैं, कुछ नियम हैं जिसे हम सभी को फॉलो करना होता है और उसके तहत हम जानते हैं कि आज के माइक्रोफोन की जो समय सीमा निर्धारित थी वो समाप्त हो चुकी है। हम हमारे सभी स्पॉन्सर्स को क्विकली एक बार धन्यवाद अदा करेंगे और आपसे अलविदा लेंगे। कल सुबह आपसे मिलेंगे 8 बजे। एक बार धन्यवाद अदा करते हैं सभी स्पॉन्सर्स को। डेफिनेटली हमारे जो आपको वैसे पता ही है, दिस स्मैशर्स कप हमारे टाइटल स्पॉन्सर है के लाउंज, powered by Sakaria Jewels, co-powered by Riviera Gems and Jewels, a star partner Kotari Fabric. This event is supported by Sparklight Entertainment, victory partner Lavian, our boundary partner is Re-Signature Jewelry, event capture partner is My Vision Photography Mumbai, Tosca boss partner is Nails and Hammer, our food partner is J Purohit Catering Services, our stand partner is Mukti Gold, catch of the match partner is Palak Jewelers, our shed partner is Maharashtra Jewelers, our dugout partner is Mahakali Accessories, our maximum sixes partner is Momai Art, our moment of the match partner is SP Shah, our fair play award partner is Unique Chain, our star of the match partner is Travel Stories, our app login and logout partner is Ambe Logistics, our water and power play sponsor is John Lee Pharmaceuticals Private Limited Kivandi, and हमारे मीडिया स्पॉन्सर्स, हमारे मीडिया पार्टनर्स भी हमारे साथ हैं. वी वुड लाइक टू थैंक देम एज वेल. दैट इज मुंबई राजस्थान न्यूज़पेपर एंड टच ऑफ गोल्ड मैगजीन. Along with that, we would also like to thank our associate sponsor, that is Amit Gold, Shri Darshan Gold, Chain and Jewels, MM Medico, SR Fabrics, Shri Rajendra Jewelers, Shanti Chains, Bhairav Gold, Khwahish Diamond, Indrani Sari, नागेश्वर ज्वेल्स, विनोद परमार LLC. अलॉन्ग विद दैट हमारे और भी कुछ पार्टनर्स हैं जिनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे. दैट इज डेकोरेटिंग पार्टनर जैन डेकोरेटर्स,
Banners are designed by Vardhaman Graphics, and our trophies are designed by Signature Awards and Rewards. Thank you so much, everyone. The matches are still on. This is Priyanka Lalwani signing off for now because the microphone volumes are low due to the rules and regulations that we need to follow. But we will definitely see you, and you keep watching the match and tune in to YouTube to see the matches live. Thank you. Thank you. इससे क्या करना है? जूते से मैच हो रहा है। क्या जूते से कहाँ मैच हो रहा है? अच्छा एक कलर मैच हो रहा है। अरे पर किधर रखूं अभी बैग? तो क्या लेके थोड़ी घूम सकती हूँ? अभी तो बंद हुआ है माइक। हाँ खा लेते हैं। ये माइक ले लो माइक।